मऊगंज में अगस्त क्रांति मोर्चा के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में 19 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर मऊगंज के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है। उनकी मांगें हैं कि जब तक शासन प्रशासन के द्वारा हमारी 19 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक यह आमरण अनशन चलता रहेगा। फिलहाल हमारे साथ में तिवारी जी भी हैं और जितने भी मऊगंज में हाल ही में घटनाएं हुई हैं उन संबंधित घटनाओं के पीड़ित भी इस मंच पर अनशन में बैठे हुए हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे अगस्त क्रांति मोर्चा के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी से। जैसा उन्होंने कल बताया था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यह अनशन नहीं तोड़ेंगे। क्या प्रशासन के कोई नुमाइंदे उनसे संपर्क किए हैं? अभी तक में कौन कौन सा प्रशासनिक अमला, पुलिस का अमला इनसे मिलने आया है? सीधे बात करते हैं तिवारी जी से। तिवारी जी, लगभग 24 घंटे बीतने को हैं आपके अनशन को। जी, प्रशासन के द्वारा क्या पहल की? हाँ, आए थे कल लॉलीपॉप लेके एसडीएम और एडिशनल एसपी, जिनसे हमको शिकायत है वही आ रहे हैं समाधान करने आए। और हमको तो परिणाम चाहिए, अब प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। परिणाम आएगा तो प्रमाण पत्र हम मान लेंगे कि मिल गया है। 4-5 हत्याएं हैं अभी मऊगंज में। आप देखे होंगे कि फ़ोटो देख के आप देख रहे हैं कि जो फांसी लगाया है उसके पैर ज़मीन में है। जब किसी का पैर ज़मीन में टच हो गया तो कैसे मरेगा? संदेहास्पद है। हाँ, जांच उस आदमी को दी गई है, माने खान, जिसका ऑडियो है आपको दे दूं कि एक 80 साल के बुजुर्ग के घर से 10 लीटर पेट्रोल पकड़ा गया और केस लगाया गया शराब का। हमें ही से बात हुई पहले कि भाई किस लिए घुसे हो, तो बोला गया कि पता चला कि डीजल बेचते हैं। तो मैं बोला क्या मिला? बोले कि पेट्रोल मिला। कितना मिला? 10 लीटर। और बाद में जब उससे 50,000 रुपये ले लिए गए तो एहसान बताने के लिए कहा गया कि अरे तिवारी जी, इसी एक्ट में चला जाता तो हमने शराब लगा दिया है, छूट जाएगा। मुद्रिका कोल की हत्या 7 जनवरी 2023, सुकवरिया देवी की हत्या, बीभत्स हत्या, और शब्द से नहीं कह सकते, साल भर, वो भी जनवरी 23 का ही मामला है। एक ऐसी घटना जिसने मानवता को झकझोर के मानवता को झकझोर दिया है। और 58 साल की हष्ट पुष्ट माँ जिसका वजन 70 किलो और 5 फीट नीचे लेटी थी। जब आप लोग भी अगर गए होंगे तो आगे सामने नया घर बन रहा था, पीछे वो गड्ढे में सोई थी पुराने घर में। जी। तो वहाँ से उठा के लाना एक नाबालिग कर सकता है क्या? फिर मेरी मांग थी उस समय कि उसी वजन की महिला और उसी उम्र का, उस वजन का आरोपी लाया जाए और वो इस तरह करे। किस तरह से हाथ बांध दिए गए थे, मुंह में पन्नी। मानवता मर चुकी है। पैसे के आगे ये इनका ईमान बिक गया है, ईमान मर चुका है। सेंस ये भूल गए हैं कि समाज से आए हैं और समाज में ही जाना है। एक ऊपर वाले का कैमरा है, वो रिकॉर्ड करता है, उसको क्या जवाब दोगे? अभी ये अशोक आदिवासी के घर से बैठे हैं गडरा से। एडिशनल एसपी, कलेक्टर और एसपी के सामने हमसे कहते हैं कि नहीं, रात में मरचुरी में रखवा दिया गया था। इनका कहना है कि जो घटना का विस्तृत जानकारी दिए और फिर कहा गया कि जो आरोपी हैं मऊगंज लाए और जब मर गए तो मऊगंज में वो आशीर्वाद हॉस्पिटल में रखे थे, यहाँ से सीधे घर ले जाके फेंक दिए। एसपी कहते हैं कि एडिशनल एसपी की रात को ही मरचुरी पहुँच गए और ये जो कह रहे हैं तो इसका फुटेज निकलवा दो ना। दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। देवरी संग्राम में हत्या हुई। मुद्रिका कोल की घटना में हमने एक ऑडियो भी दिया। जो मृतक है उसके भतीजे से, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनकी जो बातचीत हुई, कोई कार्यवाही नहीं। यहाँ पे नौटंकी है और पैसे का बहुत बड़ा खेल है। लोग कहते हैं कि इस समय पगड़ी और किराए का खेल चल रहा है। बड़े बड़े पानी के नाम पे खर्च किए गए। भ्रष्टाचार अकंठ है। मैं बोलता हूँ कि जो मीडिया के सामने बोल रहा हूँ झूठ है तो मेरे को फांसी दे दो। नरेंद्र मिश्रा की चोटी काटी गई और घटना क्यों हुई? अगर कोई आरोपी है या अपराधी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे घर में आया, हमें पता नहीं चला, हमने रोक दिया, तो उसको, आरोपी को संरक्षण देने के अपराध में मैं भी जेल जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन जो हरिजन परिवार के बच्चों की हत्या किए, साफ वीडियो दिख रहा है कि जिस तरह से उनको आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से सरिया लेके एक आदमी खड़ा हुआ है, ऊपर गाली दे रहा है और वो लेके भाग गया।
नाम उनका दिया गया, नरेंद्र मिश्रा के साथ भी मारपीट किए, नाम दिया गया। कोई उन पे सह आरोपियों पे FIR नहीं, आरोपियों को भगाने वालों पे कोई FIR नहीं। नरेंद्र मिश्रा को रात को 12 बजे ले जाया गया शाहपुर थाने से। शाहपुर और हनुमाना की आप क्षेत्रीय आदमी है, कितनी दूरी है? 20 मिनट की, 25 मिनट की। डॉक्टर से हमने CCTV फुटेज जब मांगा है तो डॉक्टर CCTV फुटेज क्यों नहीं दे रहे? आप देख सकते हैं इसको जूम करके कि रात को माने सुबह 3:54 पे भोर में लाया गया। तो 4 घंटे नरेंद्र मिश्रा कहाँ थे? फिर जब नरेंद्र मिश्रा को जिस दिन हमने मांगा कि जेल भेजा गया, उस समय का कि जिससे पता चल जाए ये जो एक फर्जी ऑडियो वीडियो प्रसारित कर रहे थे, और मीडिया के भाई जो जिम्मेवार हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि नरेंद्र मिश्रा की शिखा थी कितनी और दिखाया है आपने कितना। इतनी शिखा थी उसमें, जब CCTV में वाइब्रेशन कर रहा था, 4 उसके बाल थे, उसको आप दिखा के बता दिए शिखा है। हमने जब मांगा जेल का भी नरेंद्र मिश्रा गया तो CCTV बंद हो गया। नरेंद्र मिश्रा का कहना है, वो जो कैदी उनसे पूछ लो भाई। और पहला सवाल कि 4 घंटे नरेंद्र मिश्रा को रखे कहाँ थे? इसी तरह से निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार है। गांव गली मोहल्लों में खुली शराब की दुकानें, कोरेक्स और ये बगैर नंबर की गाड़ी। आप पत्रकार हैं, जाइए तो आपका चालान हो जाएगा। पूरे क्षेत्र में स्कॉर्पियो बोलेरो रात दिन घूम रही हैं। मेरी हत्या कर दें और एडिशनल SP साहब बोल देंगे कि अज्ञात गाड़ी पे FIR दर्ज है। आप अगर माफिया के खिलाफ दिखा देंगे, वो गाड़ी से आपको दबा के मार डालेगा। बाद में दिखा देंगे अज्ञात वाहन है। इसी तरह से स्कूल में जो बच्चे कॉलेजों में फेल किया जाता है, फिर पैसे लेके उनका सुधारा जाता है। ये जो सामने हम बैठे हैं, ला कॉलेज है मऊगंज का, जिसकी मान्यता ख़त्म हो चुकी है, और लालीपाप दिया जाता है कि बस DD जमा हो गई, ये हो गया। अरे मान्यता अगर नहीं ख़त्म हुई है तो कागज़ ला के दे दो। नई गढ़ी के महाविद्यालय का जो बच्चों को बार बार सप्लीमेंट्री किया जाता है और फिर पैसे लेके पास किया जाता है, उसको दे दो। आप परिणाम ला दो। पिपर छता का बांध का आप परिणाम ला दो। WRD के लोगों को बुलाओ कि कितना पैसा खाए इसमें। RES के लोगों को बुलाओ कि जिस रोड का 3 साल मेंटेनेंस सहित अवधि है ठेकेदार की, 3 साल में बनी नहीं, 3-3.5 करोड़ रुपए निकल गए। गरीबों को आज रोड नहीं दे रहे हो, भ्रष्टाचारी जो बनी रोड है उसका टेंडर करा के और पैसे खा रहे हैं। पंचायतों के जो भ्रष्टाचार की हमने 65 करोड़ की एक शपथ के साथ जांच के लिए दिया था। 3 सदस्यीय जांच टीम आई थी IAS लेवल की, और जब हमने विकास आयुक्त के यहाँ आवेदन लगाया कि जांच प्रतिवेदन क्या है, तो हमें क्या मिला कि स्पष्ट जांच रिपोर्ट नहीं है। 3 IAS जांच करें और प्रतिवेदन दे, स्पष्ट ना हो, तो एक बहुत बड़ा अपराधियों का और प्रशासन में सत्ता में बैठे लोगों का गठजोड़ है। और कुछ भ्रष्ट राजनीतिक लोग हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं, माफिया के साथ मिले हुए हैं। अब एक रास्ता बचता है कि ये हमें गली चलते मार दें, ये हमें फर्जी मुकदमों में फंसा दें। पता चला है कि इनकी गाड़ियों में कोरेक्स रखी रहती है, और जो इनके खिलाफ बोलता है तो पुलिस को बुला के ज़बरदस्ती रख देते हैं, ज़बरदस्ती धमकी देते हैं। कुछ इनके पालतू हैं, वो भोंकते रहते हैं, उनका इनका ऑडियो और इनकी फ़ोन रिकॉर्ड सार्वजनिक हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब प्रभारी मंत्री जी ने कहा था कि जांच बाहर के अधिकारी करेंगे, तो फिर एडिशनल SP ही जांच क्यों कर रहे थे? यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ वास्तविक लोग हैं जो पीड़ित हैं, वो बैठे हैं और उनकी पीड़ा हमसे नहीं देखी जाती, इसलिए मैं भी बैठा हूँ। यहाँ कोई ना अगुआ है ना कोई पिछुआ है। यहाँ एक श्रीनिवास केवट बैठा है, वो राजस्व में जाके स्टे लेता है और बोल दिया जाता है पुलिस के द्वारा कि हम तामील करा दिए हैं, दम है तुम में तो जाके रोको, नहीं तो छोड़ दो। किसानों की फसल पूरी नष्ट हो रही है। गौशालाएं बनी हैं, गौशालाओं में 38-38 लाख खर्च हुए बनाने में, 1,20,000 रुपये महीना आ रहा है संचालन का। जब हम एक साबुन की कोई लेते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो हम 18% 28% GST देते हैं। वो पैसा है यहाँ लूट रहा है। उस लूट के खिलाफ आमरण अनशन है, अन्याय के खिलाफ आमरण अनशन है, और हम सब तब तक नहीं उठेंगे जब तक परिणाम नहीं आएगा। 2 दिन हुआ है, इस बार प्राण दे के जाएंगे। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लोग इसीलिए लड़ते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पता था कि एक दिन में देश आज़ाद होगा, लेकिन लड़ाई शुरू किया, धीरे धीरे लड़ाई चलती रही, बापू भी लड़ते रहे। तो हमको पता है कि मैं अकेले ये सिस्टम नहीं सुधार पाऊँगा, लेकिन
हमारे मरने के बाद, हजारों कुंज बिहारी नरेंद्र के मरने के बाद, राम लखन के मरने के बाद, और जो 13 लोग हैं वहाँ देखिए, एक 10वीं की बच्ची अपने बाप के न्याय के लिए बैठी है। आखिर कहाँ गया? अगर ये किसी नेता के घर में हत्या हुई होती या किसी एसपी कलेक्टर के घर में हत्या हुई होती, सरकार हिल गई होती, तो 1.5 साल अगर जांच में सही जांच ना हो पाती तो सीबीआई सीआईडी को जांच जाती। तो इन गरीबों में अगर यहाँ की पुलिस जांच नहीं कर पा रही है तो फिर सीबीआई और सीआईडी को जांच क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। और यहाँ के नेताओं से भी निवेदन है कि यही ये लोग हैं जो सत्ता देते हैं, चाहे पंची दें, सरपंची दें, जनपद दें, जिला दें, सबको इनकी पीड़ा के साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारा अपराध तो है ही है कि इनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बड़ा लेन देन है इन हत्याओं में, करोड़ों का लेन देन है गरीबों की हत्याओं में। अपराधी ही पैसा देता है, पीड़ित क्या देगा? जो खुद ही पीड़ित है। मुद्रिका कोकल के घर में खाने को नहीं है, क्या दे देंगे? घर में जाके देखिए पन्नी छा के रह रहे हैं। लेकिन जो हत्यारे हैं उनके पास पैसा है, वो दे दिए। अशोक की हत्या हो, यहाँ सुखवरिया की हत्या में हो, नरेंद्र की शिखा में हो, नरेंद्र के पास वो बोलता कि मेरे पास देश से प्रेम और केवल एक शिखा थी, वो भी हमारी काट दी गई है, हमको जिंदा रहने से क्या मतलब है? तो बहुत बड़ी समस्या है। और आपके माध्यम से प्रशासनिक लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि यहाँ आकर फालतू अपना टाइम बर्बाद न करें। भारत के संविधान द्वारा प्राप्त आर्टिकल 19 में जो हमें A-B द्वारा अधिकार प्राप्त हैं हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, उसका हम उपयोग कर रहे हैं और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास न करेंगे, नहीं परिणाम और बुरा होगा। और हमने सबको सूचना दे रखी है। और ये देखिए बड़े बड़े सील पक्के इनके लगे हुए हैं, ये सील लगी हुई है, तो अभी तक इनको नहीं पता चला। कल से बैठ गए हैं तो ये बोलते हैं कि हम बस 2 दिन का टाइम दे दो। अरे कहीं 1 साल का टाइम मिला, कहीं 1.5 साल का, कहीं 3 महीने, कहीं 6 महीने। एक विभाग है जंगल विभाग, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का केंद्र है यहाँ पे। अगर कहते हैं कि सियार काट लिया जाए तो 8 लाख तो किसको दिए भाई? जंगली सुअर पूरी फसल नष्ट कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बागवानी का काम करने वाले लोग थे, धान की फसल करने वाले थे, पूरे ख़त्म किए दे रहे हैं। जाओ ना, वो गरीब नहीं आ पाता। अभी बोलते थे कि पूरे सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा के जिनका घर गिर गया, जिनकी फसल नष्ट हो गई, गांव-गांव पटवारी हैं, वो सर्वे करके दूध का दूध जो हो, जो उनका बनता हो, वो बना के और उनको सबको आप कैंप लगा के क्षतिपूर्ति दे दो। यही मांगे हैं हमारी, और कोई ऐसी हम लोगों की मांग नहीं है कि जो अनलीगल है। राजस्व में रिकॉर्ड बदल दिए गए, पटवारी बदल देता है चिड़ में, नाम ही बदल दिया, बाप का नाम बदल दिया, फिर बोले जाओ खसरा सुधार। अरे भाई तुमने बदला तो खसरा सुधार 50,000 का पड़ता है। एक मजदूर 500 की मजदूरी करे और बार बार पैसे आए तो आप जोड़ लीजिए। ट्रांसफार्मर अगर जले हैं तो जब ट्रांसफार्मर 6 महीना जला है तो बिजली का बिल, जब वो ट्रांसफार्मर जला है तो कैसे जला लिए? केबल जली है तो कैसे जला लिए? तो जब से ट्रांसफार्मर जला और जब तक नहीं लगा तो बिजली का बिल। यहाँ सब्जी बेचते हैं तब पैसा, गल्ला बेचते हैं तब पैसा, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक मजदूरी करते हैं तब पैसा। तो जब ट्रांसफार्मर और केबल जली है तब क्यों? स्वास्थ्य विभाग में जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश में सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आउटसोर्स ठेकेदार आएंगे और वो ठेकेदार अब इनको कर्मचारी देते हैं। स्वास्थ्य बिजली विभाग का देखे थे, लड़े भिड़े थे तो ट्रिक डिटेक्टिव ब्लैक लिस्ट हुई इसी तरह अनशन के बाद। अब जो आई है वहाँ भी लूट। स्वास्थ्य विभाग में नई गढ़ी हो या कहीं जो लड़के हैं 8-8 महीने से पेमेंट नहीं, ठेकेदार अनुबंध पत्र होगा, कलेक्टर साहब को हमने दिया था आवेदन, अनुबंध पत्र लाएं कि और उस ठेकेदार को बुला दें, हम मान लेंगे कि आप कार्यवाही कर रहे हो। मतलब इतने कम पैसे में नौकरी, उसमें भी शोषण कि दे ही नहीं रही 8-8 महीने से। और जो उनका अनुबंध पत्र है उसके अनुसार से जो सरकार के नियम थे, हम सरकार के नियम को पालन करने के कह रहे हैं, जबकि उसके लिए बैठे हैं कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब की जिम्मेवारी है कि सरकार के जो अनुबंध हैं, सरकार के जो नियम शर्तें हैं, उसका पालन कौन कराएगा? यहाँ मऊगंज जिले में मऊगंज कलेक्टर, और लिखने के बाद भी नहीं करे। क्षेत्र में जितने भी निर्माण कार्य हों, कोई भी कंपनी आए तो यहाँ के लड़के सूरत गुजरात जाते हैं, वहाँ काम कर लेते हैं। यहाँ क्यों नहीं? तो 70% यहाँ के लोगों को काम किया दिलाया जाए। आपको हमने केदारनाथ
विद्यालय का दे ही दिया कि ला की मान्यता दी जाए। गांव में खुले अवैध शराब कोरेक्स के इसका दे दिया। आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं हमारे ही जनपद नई गढ़ी में 98 लाख का टेंडर हुआ था कि सारे स्कूलों में बिजली पानी की व्यवस्था होगी। जाके ढूंढ दें कलेक्टर साहब कि कहाँ पानी है, कहाँ बिजली है। जल जीवन मिशन के नाम पे एक एक गांव का 3-3, 4-4 करोड़ का ठेका हुआ। सारा पैसा हमारा आपका है, हमारा पैसा। इसलिए हम ये ना बोलें कि किसका पैसा, हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का। मैं टैक्स पेयर हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दी थी, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। लेकिन ये कुछ दलालों का, कुछ भ्रष्टाचारियों के संगठित गिरोह का काम है। नहीं तो जो मैं बोल रहा हूँ भाई, चले जाओ हमारे जनपद क्षेत्र में, हम नहीं बोलते पूरे ज़िले का, नई गढ़ी के स्कूलों में किस किस में पानी और बिजली का कनेक्शन है। जब 98 लाख रुपए सरकार ने दिया, सरकार ने दिया भीड़ के गांव के पास 3.5 करोड़ का, जिसमें 25% एवं 4 करोड़ 25 का डैम बना, उसमें एक बूंद पानी नहीं है। उसकी चौकीदारी के लिए बैठे हो जो 4.5 करोड़ का पैसा आया। पिपर छता में 100-200 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण भी हुआ है, एक बूंद पानी नहीं। अगर कोई चला जाए और पेट खराब हो, सोचे कि यहाँ डैम इतना बड़ा है साफ़ कर लेंगे, तो एक बूंद पानी नहीं है। जंगली जानवरों से और जो कच्चे घर मकान गिर गए गरीबों के, गांव में पटवारी है, आदेश जारी करो कि किसी का नुकसान होता है, गांव का पटवारी वहीं पे जाके देखेगा, वहीं पे टीप लगाएगा, वहीं छतपूर्त बनाएगा और वहीं उनको चेक दे दो। अष्टभुजा धाम बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, अतिक्रमण की चपेट में है, उसका सीमांकन कराया जाए। चोरी हमारे यहाँ चिल्ल में एक दिन में 3, बेलहा में 3, प्रतिदिन चोरी हो रही है। गली आप शाम को जाइए तो 8-10 लफंगे टाइप के नशे में आपको मिल जाएंगे, उस पर रोक लगाई जाए। सोमेश्वर सिंह विद्यालय जो हमारे नई गढ़ी में है, उसके बारे में बताया कि बच्चों को फेल किया जाता है, फिर यूनिवर्सिटी में पैसा लेके पास किया जाता है। भीड़ का हमने आपको बता दिया। और WRD और RES द्वारा जितने मऊगंज ज़िले में काम कराए गए और वाटर सेट द्वारा, उसकी सारी लिस्ट करके, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कलेक्टर साहब, SDM साहब और जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो सब चले जाएं और जाके देख लें, फिर बताएं कि स्थिति क्या है। इतने तो हम चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक एक बिंदुओं पर कुंज बिहारी तिवारी जी ने अपना पक्ष रखा है, और जब तक प्रशासनिक अमले के द्वारा इनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है, तब तक इनका आमरण अनशन चलता रहेगा। लगातार हम आपको इस अनशन के संबंध में अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।